नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। वोटर वेरिफिकेशन पर बिहार में सियासी संग्राम जारी है। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन एक बार फिर मुद्दा उठा और सदन में जोरदार हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष के संबोधन के दौरान टोका टोकी हुई और फिर सीएम नीतीश बोलने के लिए उठे। हंगामा इतना बढ़ा कि सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान क्या क्या हुआ सब दिखाएंगे आपको। साथ ही देखेंगे धनबाद में अवैध खनन कैसे फिर गरीबों की मौत की वजह बन गया। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर बिहार विधानसभा में हुए हंगामे की। अरे भाई जानते हो बच्चा न हो। अरे भाई जानते हो बच्चा न हो। अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था। माता पिता सीएम थे तब क्या था? काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तो मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? चुनाव लड़ने में जो बोलना है बोलिए। अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये अंदाज दिखा विधानसभा के मानसून सत्र में। चर्चा चल रही थी एसआईआर यानी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव लगातार इस पर सवाल उठा रहे थे और साथ में चल रही थी सत्ता पक्ष के सदस्यों की टोका टोकी। सदन का माहौल गर्म था। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी उठकर तेजस्वी यादव को जवाब देते दिखे और तेजस्वी का संबोधन जारी रहा। इस बीच मुख्यमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए और सवाल लालू राबड़ी के शासनकाल पर उठा दिया। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तो मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। नोकझोंक ने सदन का माहौल गरमा दिया और दोनों नेताओं के बीच जारी राजनीतिक तनातनी एक बार फिर सामने आ गई। दरअसल जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और इस सत्र को वर्तमान विधानसभा का आखिरी सत्र माना जा रहा है। तो नीतीश कुमार ये बताना भी नहीं भूले कि 2005 से 2025 के बीच क्या बदलाव आया है। इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। क्या था तो ये बजट। अरे सुनो, हम बता रहे हैं, सुनो। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है। आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है। विपक्ष की ओर से शोर होता रहा और मुख्यमंत्री नीतीश अपनी बात कहते रहे। साफ कह दिया कि कुछ दिनों बाद ही चुनाव होने हैं और जनता अपनी पसंद की पार्टी को चुनेगी। लेकिन ये भी बता दिया कि बिहार में महिला और मुसलमानों के लिए जो भी काम हुए वो उनकी सरकार नहीं किया। अरे 2-3 वो महिला है। अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया। बैठो ना, कुछ किया? अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो? क्या है? हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही। और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। और उसके बाद आप लोग मुस्लिम के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। और उनके लिए भी सारा काम हम लोगों ने कर दिया। तो सारे लोगों के लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया। इससे पहले नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि विरोध एसआईआर का नहीं बल्कि उसकी प्रक्रिया का है।
तेजस्वी ने एसआईआर की टाइमिंग और बीएलओ के काम करने के तरीके का मुद्दा उठाया। आधार और राशन कार्ड को मान्यता नहीं देने पर भी सवाल किया और ये भी पूछा कि चुनाव आयोग नागरिकता देने वाला होता कौन है। तो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है, एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं। चीजों को लेकर के हम लोगों ने सवाल जो है पूछा था, एक समय को लेकर के। अगर आपको कराना ही था तो फरवरी में एक नया लिस्ट आया था वोटर लिस्ट का। अगर आपको इतना ही कराना था, इतना ही कंप्लेन था, तो आप लोकसभा के चुनाव के बाद आप प्रक्रिया शुरू कर देते। समय जो है लोगों के पास था, वो भी इस समय जब मानसून का समय है। और हम लोग भी देख रहे हैं कि कितने घर बीएलए लोग जा रहे हैं। खुद ही कई डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने वीडियोस देखे, कई निष्पक्ष ईमानदार पत्रकारों का हम लोगों ने वीडियो देखा है कि बीएलओ जो है खुद ही फॉर्म अंगूठा मार करके साइन करके अपलोड कर रहा है। और इसमें महोदय इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट मांगे, 11 ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे। पहले बता दें, डॉक्यूमेंट के मामले में चाहे मैट्रिक का हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है डॉक्यूमेंट के मामले में। मात्र 2.3% जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है महोदय। सदन की कार्यवाही चल रही थी। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात कही, मुख्यमंत्री नीतीश ने भी जवाब दिया, लेकिन इसी दौरान आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के एक बयान पर हंगामा मच गया। अध्यक्ष ने उन्हें खेद प्रकट करने को कहा। इसी को लेकर सदन की कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। वीरेंद्र जी, नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बढ़िया, वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है, ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए, ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है बताइए आप, क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? ये कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे मैं, ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी दल क्षमा मंगवाइए तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। आप क्षमा मंगवाइए पर, नहीं ये शब्द नहीं चलेगा। नहीं, क्षमा मंगवाइए, आप खेल प्रकट करवाइए नेता विरोधी दल। इसी दौरान एक और वाकया ऐसा हुआ जो सदन में शायद ही कभी दिखा हो। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बयान पर हंगामा मचा था। दरअसल अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने भाई वीरेंद्र की टिप्पणी पर तेजस्वी यादव को कहा कि इस पर माफी मांगनी चाहिए। विजय सिन्हा बीच में कूद गए और माफी मांगने की मांग करने लगे। इस पर अध्यक्ष ने उन्हें याद दिलाया कि आसन पर वह हैं, विजय सिन्हा नहीं। कर रहे 14 करोड़ बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम बैठिए ना। अरे निर्णय हम करेंगे, आप करिएगा। हम करेंगे कि आप करिएगा। बोलिए, बैठिए, बैठिए आप पहले बैठिए, आप बैठिए मंत्री महोदय, बैठिए कि नहीं बैठिएगा? बैठिए, ये हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा। इससे पहले एक बार फिर विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शन किया। मेन गेट को विपक्षी विधायकों ने एक बार फिर जाम कर दिया और एक बार फिर इमरजेंसी गेट से सत्ता पक्ष के विधायकों की एंट्री हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, खसीस न्यूज।